मध्य प्रदेश में बहुजनों के साथ उत्पीड़न, उन पर अत्याचार चरम सीमा पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उनका उत्पीड़न बंद नहीं है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर से एक बहुजन युवक पारस जौहरी, जो कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और शासन प्रशासन मौन धारण कर लेता है। पारस की दर्दनाक मौत पर न मीडिया और न ही शासन प्रशासन, सब के सब खामोश है। आज उनके परिवार बहुजन समाज के संगठन भीम आर्मी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। इन्हीं सारी बहुजन उत्पीड़न और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के भेदभाव पर आज राष्ट्रीय भीम सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल सोलंकी व अन्य पदाधिकारियों की तरफ से कलेक्टर ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन कुछ इस प्रकार से है। आए दिन दलित शोषित वर्ग के लोगों को मार दिया जाता है और उसकी सुनवाई नहीं होती। कल 10 जून 2020 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पारस जौहरी नाम के व्यक्ति, जो कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और प्रशासन मुंह बंद कर बैठा रहता है। गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता है। अगर इसी तरह से हालात चलते रहे, वह दिन दूर नहीं जो अमेरिका में हालात हुए हैं वह इंडिया में भी होने वाले हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गरीब लोगों पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते रहे हैं। कहीं किसी शोषित दलित वर्ग के लोगों को मारा जाता है, कहीं पर निधि निवेदिता राजगढ़ कलेक्टर को नौकरी से घर बिठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज में आईएएस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और न ही आम जनता। अब अत्याचार बहुत बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले ही घटना रानी नागर आईएएस अधिकारी को ले, जब आईएएस अधिकारी बोल रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, इसका मतलब सरकार कितनी घटिया है। अगर ऐसे ही हालात चलते रहें, वह समय दूर नहीं जब देश में आपस में गृह युद्ध होने लगेगा। कोरोना महामारी तो कहा गई, पर देश के लोग आपस में झगड़ने लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संविधान की भी धज्जियां उड़ा रखी हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को संविधान से कोई मतलब नहीं है। यह मनुस्मृति लागू करना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले ही बात करोड़ों मजदूर पैदल चलकर घर तक गए, उनको देश के किसी भी मीडिया वाले ने नहीं बताया। भारत का मीडिया भी चाटुकारी करने में लगा रहता है, दिन भर बीजेपी सरकार की तारीफ करने में लगा रहता है। अगर यह भी मान जाते तो ठीक, वरना इसको भी अब जनता सबक सिखाएगी। अत्याचार की एक हद होती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे के इस हद से पार कर दिया है कि ग्वालियर में जो घटना हुई है उसको लेकर कि अगर आरोपियों को 2 दिन में पारस जौहरी के हत्यारों को अरेस्ट नहीं किया गया और हम फांसी की मांग करते हैं, नहीं पूरी हुई, तो भारत में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार व भारत सरकार की रहेगी। इसलिए माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए और उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय भीम सेना के मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तेजपाल सोलंकी जी, वो उपस्थित हैं। आज वो ज्ञापन देने गए थे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो एक घटना हुई है, दर्दनाक घटना, उसी मामले पर वो ज्ञापन देने गए थे। तो इसी मामले पर मैं उनसे बात करूंगी। और स्वागत है आपका तेजपाल सोलंकी जी हमारे चैनल पर। हेलो। हाँ बोलिए मैम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तेजपाल सोलंकी जी। आप ये बताएं कि आज जो आप राष्ट्रीय भीम सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप जो ज्ञापन देने के लिए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुजन उत्पीड़न की, तो उन सब मामलों पर आप जो ज्ञापन देने गए हैं, वो आप लोगों का ज्ञापन देने का मेन उद्देश्य क्या था? आप क्यों ज्ञापन देने के लिए गए हैं? हमारा ज्ञापन देने का मेन उद्देश्य यह था, जैसे कल की घटना को देखा जाए, ग्वालियर के अंदर जो भीम आर्मी का एक हमारा जो सैनिक था, वह जब बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू तोड़ी गई थी, तब उसने वह आवाज उठाई थी। कल 10 जून को उसको कोर्ट में जाके वहां पर गवाही देनी थी, उसके लिए उसको जाने नहीं दिया गया और उसके घर जाकर 8 से 10 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले को हमने उठाया है और प्रशासन से मांग की है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए व
जेल में डाला जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसके लिए हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसे अमेरिका में हालात हुए हैं ऐसे कहीं इंडिया में ना हो जाए। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस दिन से दिन पे दिन दलित और शोषित वर्ग पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश में जैसे कि आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं, आए दिन मामले आ रहे हैं, तो उन सब मामलों पर अंकुश कैसे लगे, इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे मध्य प्रदेश में ये मामले आए दिन आए जा रहे हैं, इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमजोरी है। क्योंकि अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको कैसे न कैसे टारगेट करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना देखिए आप, एक बीजेपी कार्यकर्ता के ये जो राजगढ़ की कलेक्टर थी निधि निवेदिता मैडम, उन्होंने वो कुछ ज्यादा जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए उन्होंने चांटा मार दिया था। तो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने सबसे पहले काम यही करा, जो निधि निवेदिता मैडम थी जो राजगढ़ की कलेक्टर थी, उनको सबसे पहले इन्होंने घर बिठाया। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही करके अपना राज वर्चस्व जमाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और ये जितना भी होता है सब भारतीय जनता पार्टी के राज में ही लगातार होता ही रहता है। और कुछ दिन पहले की घटना है, रानी नागर वाली घटना, एक आईएएस अधिकारी है जो वो बोल रही है कि आईएएस अधिकारी भी बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ओबीसी समाज से आते हैं, तो वो भी एक बहुजन समाज से आते हैं, तो फिर इतने अत्याचार वहाँ पे क्यों हो रहे हैं? शायद हमें नहीं पता है, क्योंकि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, पर क्या पता उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं। अगर वह संविधान पढ़ लेते और उनको पता होता वह जो मुख्यमंत्री बने हैं वह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बने हैं, तो वह शायद इन चीजों को रोकते। पर हो सकता है उन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा हो और मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसीलिए यही कारण है कि आज शोषित और दलित वर्ग पर अधिकतर अत्याचार होते रहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया है। ना तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं और न ही कॉलेज में कभी लेक्चरर्स बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। पर फिर भी अभी ओबीसी समाज सोया हुआ है। पर हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं मध्य प्रदेश से लेकर यूपी से लेकर पंजाब से लेकर हर अदर स्टेट में, मतलब भारत में जितने स्टेट हैं, स्टेट के हर जिलों में, हर राज्य में ऐसी घटनाएं, बहुजन उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं और लोग हर मामले पर ज्ञापन देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो ज्ञापन दिया है इसके बाद भी सरकार ने अगर आपकी बात नहीं सुनी तो आप लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, जैसे अगर हमने आज ज्ञापन दिया है, हमने 2 दिन का टाइम दिया है, अगर 2 दिन के अंदर जो पारस गौरी है उनके हत्यारों को अगर पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर इनको नहीं पकड़ते हैं तो फिर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें 4 लेन भी जाम किए जाएंगे, रेलवे स्टेशन भी जाम किए जाएंगे। और जैसे अमेरिका में हालत हुई है ऐसी हालत अब कहीं भारत में ना हो जाए, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही प्रताड़ित हो चुकी है। जैसे पहले भी आपने देखा होगा कई मजदूर पैदल चल के गए, पर यहाँ के मीडिया ने कभी नहीं बताया उनको। और मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाली थी कि जितने भी मजदूर वर्ग के जो लोग हैं जो पैदल अपने घर चल कर गए हैं और जिनकी चप्पलें टूट गई है, वो उन चप्पलों को हमेशा संभाल के रखना, ताकि जब भी यह नेता लोग आए तो उनके ऊपर बरसाने का काम किया जाए, क्योंकि अब इनको सुधारना भी जनता को ही पड़ेगा। अभी आपने बोला था कि एक महिला कलेक्टर को उनसे पद से हटाया गया था, तो जो राजगढ़ की जो कलेक्टर थे निधि निवेदिता, तो उनको जो पद से हटाया गया था एक बीजेपी नेता द्वारा, तो उनका कारण क्या था जो उनको हटाया गया? वो क्या है कि कुछ बीजेपी के कार्य करता है, जब बीजेपी सरकार एनआरसी, एनपीआर और सीए जो का कानून लाए थे उसके लिए यह आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ कारणवश मना बोला था, क्योंकि 144 लग रही थी। फिर भी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर गए और उनके साथ कुछ जबरदस्ती करने लगे थे। इसी कारण उन्होंने एक चाटा मार दिया था वहां के बीजेपी कार्यकर्ता को। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार इन लोगों ने बनाई और सबसे पहले वहां की कलेक्टर निधि निवेदिता मैडम को हटाने का कार्य किया। आपको क्या लगता है कि बीजेपी राज में महिलाएं हर जगह पर महिलाएं सेफ नहीं है, महिलाओं से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, चाहे रानी नागर हो, चाहे निधि निवेदिता जी हो, मतलब बड़े बड़े जो पदों पे आज बड़े भाई चंद्रशेखर जी आजाद को
जो बड़े बड़े जो पदों पर महिलाएं आज बैठी हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है इन बीजेपी नेताओं से और जो हमारे देश के जो तथाकथित लोग हैं उनकी वजह से आज सुरक्षित नहीं है महिलाएं हमारी, तो आपको क्या लगता है कि आम महिलाओं की क्या दशा हो सकती है? देखो, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही चलती रही और ऐसे ही परेशान करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत में गृह युद्ध की संभावना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को सशक्तिकरण के अधिकार दिए हैं और वास्तव में क्या वह अधिकार इन पर लागू हो रहे हैं? क्या यहाँ की जो सरकार है, जो देश चला रहे हैं, वह महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? यह जिस तरीके से निधि निवेदिता मैडम को हटाया गया है, मध्य प्रदेश राजगढ़ की कलेक्टर, और रानी नागर IAS अधिकारी है, वह कहती है कि IAS अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि महिला सुरक्षित नहीं है। जब IAS अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता पर यह लोग कितना अत्याचार करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तेजपाल सोलंकी जी, आप लगातार समाज के कार्य के लिए कर रहे हैं और आप ज्ञापन सौंपने गए बहुजन उत्पीड़न पर, बहुजनों के साथ जो आए उत्पीड़न हो रहा है उस पर अंकुश लगे, इसके लिए आप ज्ञापन भी सौंपने गए हैं। एक साथ कई लोगों की आवाज़ बने हैं, आपका संगठन कई लोगों की आवाज़ बनता है, आप काम कर रहे हैं लगातार, और आप जो ज्ञापन देने गए उसकी जानकारी हम तक शेयर किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब